हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। फ्रांस ने आज अपने एक जज को भारत और फ्रांस के दरमियान हुई राफेल जेट डील के इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा है। राफेल डील भारत और फ्रांस की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दसॉल्त के दरमियान 2016 में हुई थी, जिसमें भारत फ्रांस से 36 फाइटर जेट्स खरीदने वाला था। इस डील के मौका पर फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट फ्रांसोइस होलैंड और भारत की सरकार पर करप्शन के चार्जेस भी लगे थे। ये डील की टोटल कीमत $9.3 बिलियन थी। साल 2021 के पहले क्वार्टर में भारत के एक्सपोर्ट्स $95 बिलियन रहे हैं। ये किसी भी साल के क्वार्टर में भारत के हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हैं। साल 2021 में भारत के एक्सपोर्ट्स का टारगेट $400 बिलियन है। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना करेगी। बीजेपी के हाईकमांड ने फैसला किया है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। भारत में कुछ व्यापारी सामान को गोदामों में जमा करके रखते हैं और जब सामान की रेट बढ़ जाती है तब बढ़ी हुई रेट पर सामान को बेचते हैं। केंद्र सरकार ने आज मूंग की दाल को छोड़कर बाकी सभी दालों के गोदामों में स्टॉक करने की लिमिट को कम किया है। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से दालों की कीमतों पर कंट्रोल किया जा सकेगा। लिमिट्स कुछ इस तरह हैं। होलसेलर्स अब से सिर्फ 200 टन तक का स्टॉक रख सकते हैं, रिटेलर्स 25 टन का, मिल ओनर्स आखिरी साल की उपज का 25% या फिर 3 महीने की उपज तक का स्टॉक रख सकते हैं। राजधानी दिल्ली के पड़ोसी राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह, इन राज्यों में फसल की कटाई के बाद चारे को जला दिया जाता है। चारे को जलाने की इस प्रक्रिया से राजधानी को हर साल सर्दियों में प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है। पंजाब सरकार ने इस मरतबा फैसला किया है कि राज्य में 878 करोड़ का एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें पंजाब में पैदा होने वाले सभी चारे को बायोगैस वगैरह के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। शिरीषा बांडला कल्पना चावला के बाद भारत में पैदा होने वाली दूसरी महिला एस्ट्रोनॉट बन गई हैं, जो स्पेस का सफ़र करेंगी। कोरोना इन्फेक्शंस की वजह से देश में शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं और ऐसे में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने कहा है कि वो भारत में स्टूडेंट्स के लिए सैटेलाइट क्लासरूम्स शुरू करने में मदद करेगा। भारत सरकार ने आज माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस की सूची में होलसेलर्स और रिटेलर्स को इंक्लूड करने का फैसला किया है। भारत में एमएसएमईज को काफ़ी कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि लोन वगैरह। भारत सरकार का कहना है कि ऐसा करने से 2.5 करोड़ होलसेलर्स और रिटेलर्स को इन सब सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर के 5 आतंकवादियों को गोली मार दी। कर्नाटक सरकार ने इस वर्ष शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास के लिए 26,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। तमिलनाडु और गोवा सरकारों ने आज कोरोना लॉकडाउन को 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। आज आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि भारतीय कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की एफिकेसी हल्के कोरोना लक्षणों के लिए 77% और सीवियर कोरोना सिम्टम्स के लिए 93% है। इंडियन आर्मी चीफ एम नरवणे ने आज इटाली के कसिनो शहर में इंडियन सोल्जर्स वार मेमोरियल की स्थापना करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटाली के माउंट कसिनो की जंग में भारत के तकरीबन 5,000 सैनिक शहीद हुए थे। 1943 से 1945 के दरमियान इटाली में भारत के तकरीबन 50,000 सैनिक जंग के लिए तैनात थे। मेक्सिको के गल्फ ऑफ मेक्सिको में आज समंदर के बीचों बीच आग लग गई। ऐसा उस वक्त हुआ जब अंडर वाटर गैस पाइपलाइन के फटने से गैस लीक होने लगी। अच्छी बात यह रही कि भारी नुकसान से पहले पहले इस आग पर काबू पा लिया गया। पिछले हफ्ते आई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के बाद जर्मन सरकार ने अपने नागरिकों से कहा है कि जो नागरिक पहला कोविड शॉट एस्ट्राजेनेका का ले चुके हैं वो दूसरा शॉट फाइजर का लें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है कि वो अपनी मॉडर्ना वैक्सीन के 25 लाख डोजेस पाकिस्तान को डोनेट करेगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान से एक और ख़बर आ रही है कि पाकिस्तान में जो टिकटॉक पे बैन लगा था वो हट गया है। कनाडा में गर्मी का कहर जारी है और शदीद गर्मी की वजह से मरने वालों की तादाद 719 तक पहुंच गई है। फ्रांस की सरकार ने आज ऐलान किया है कि फ्रांस में 24 से 60 वर्ष के दरमियान के नागरिकों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, कोरोना वैक्सीन कंपलसरी लगवानी होगी।
दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बीजोस ने अपनी कंपनी अमेज़न के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से 21 साल के बाद उतरने का फैसला किया है। मई 20, 2021 को श्रीलंका के तट के करीब सिंगापुर की एक शिप MV एक्सप्रेस पर्ल जलकर डूब गई थी। ये शिप कई दिन तक जलती रही और उसके बाद डूब गई। इस शिप पर 25 टन नाइट्रिक एसिड और दूसरे केमिकल्स थे। इसके डूबने की वजह से श्रीलंका के समुद्री जीवों को बहुत सा नुकसान पहुंचा है। श्रीलंका में अब तक 4 व्हेल मछलियां, 20 डॉल्फिन्स और 176 कछुए हलाक हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि श्रीलंका के इतिहास में ये सबसे बड़ा मराइन डिजास्टर हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बोइंग 737-200 को प्लेन के पायलट्स को आज ज़बरदस्ती होनोलुलु के करीब समंदर में लैंड करवाना पड़ा। ऐसा उस वक्त हुआ जब प्लेन के एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब खबर आ रही है कि दोनों पायलट्स को बचा लिया गया है। फिलीपींस में ताल नामी एक वोल्केनो के इरप्शन की वजह से आसपास के तकरीबन 2000 लोग अपना घर छोड़कर जाने पे मजबूर हुए हैं। सोमालिया की राजधानी मोगदिशु में आज अल शबाब आतंकी ग्रुप के हमले में तकरीबन 10 लोगों की मौत हो गई। हुरिकेन एल्सा बारबाडोस में तबाही मचाने के बाद अब कैरिबियाई राष्ट्र हाइटी और डोमिनिकन रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहा है। जाम्बिया के फाउंडर प्रेसिडेंट केनेथ काउंडा का आज निधन हो गया है। कनाडा में पिछले कुछ दिनों से कनाडा के कैथोलिक रेसिडेंशियल स्कूल्स में कनाडा के इंडिजिनस बच्चों के कब्रिस्तानों का मिलने का सिलसिला जारी है। कनाडा के इंडिजिनस लोग वो लोग हैं जो कनाडा में यूरोपियंस के आने से पहले आबाद थे। कहा जा रहा है कि कनाडा में ब्रिटिशर्स ने इन बच्चों को मारकर दफना दिया था। इससे कनाडा के लोग बहुत ही गुस्साए हुए हैं और आज उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ और क्वीन विक्टोरिया की मूर्तियां भी तोड़ी हैं। भारत में भी ब्रिटिशर्स के ज़रिए पहले बहुत से जुल्म किए गए हैं, जैसे कि 1857 की जंग की आज़ादी के दौरान और चौरी चौरा के दौरान। आज की स्पोर्ट्स न्यूज़। यूरोप में खेले जा रहे यूएफा यूरो 2020 के क्वार्टर फाइनल में आज इटाली ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। इसी तरह स्पेन और स्विट्ज़रलैंड के बीच में खेला गया दूसरा क्वार्टर फाइनल 1-1 से ड्रॉ रहा। उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्पेन ने स्विट्ज़रलैंड को 3-1 से हरा दिया। BCCI ने अनाउंस किया है कि 2021-22 की रणजी ट्रॉफी नवंबर 16 से शुरू होगी और फरवरी 2022 तक खेली जाएगी। इसी तरह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और वनडे चैलेंजर ट्रॉफी के भी डेट्स आ गए हैं। जानते हैं आज की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में टोटल 44,111 केसेस आए। इसी के साथ टोटल केसेस की तादाद बढ़कर 3,05,02,362 हो गई। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना की वजह से 738 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह टोटल मौतों की तादाद 4,01,050 हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में 43,99,298 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इसी तरह टोटल वैक्सीनेशन डोजेस की तादाद 34,46,11,291 हो गई। भारत में मौजूदा तौर पर एक्टिव केसेस की तादाद 4,95,533 है। इसी तरह आज डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 57,477 रही। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।